ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंचकुइया क्षेत्र में दृष्टिबाधितों के विद्यालय की जर्जर इमारत को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर किया गया। कल से सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। प्रादेशिक सभा दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 2000 रुपए के नोटों के चलन को वापस लेने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के विरोध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। एक वकील द्वारा दायर इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र वर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्य प्रसाद की एक पीठ ने खारिज कर दिया है। इस वर्ष मई महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने पहले की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में सरकार को मांग पर्ची और पहचान पत्र के बगैर 2000 रुपए के नोटों के विनिमय की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए थे। अदालत का कहना है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से नीतिगत निर्णय है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अदालतों को अपीलीय प्राधिकरण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंचकुइया क्षेत्र में दृष्टिबाधितों के लिए एक विद्यालय की जर्जर इमारत से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के जीवन को खतरा होने के मद्देनजर दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। आयोग ने इस मामले पर एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वो विद्यालय दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। विद्यालय की इमारत जर्जर होने के कारण यहां पढ़ने वाले 35 विद्यार्थियों का जीवन जोखिम में है। विद्यालय में कोई अपेक्षित शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के पंचकुइया क्षेत्र में स्थित इस गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को एक गैर सरकारी संगठन चला रहा है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में यदि सच्चाई है तो दिव्यांग बच्चों और उनके शिक्षकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों के गंभीर मुद्दे हैं। दिल्ली नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद मात्र 3 महीने में निगम ने पहली बार 1113 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स कलेक्शन से निगम के खाते में 400 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। श्री पाठक ने बताया कि पिछली सरकार के शासनकाल में वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 दोनों को मिलाकर 695 करोड़ का हाउस टैक्स कलेक्शन हुआ था। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 वर्षों में निगम को बजट के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। श्री पाठक ने हाउस टैक्स समय पर जमा कराने के लिए दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए नए मेंटेनेंस शेड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके निर्माण में बाधक बन रहे पेड़ों को हटाने और ट्रांसप्लांट करने के लिए आए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना स्थल से 78 पेड़ों को हटाने और ट्रांसप्लांट करने की अनुमति देने को लेकर रेलवे ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव दिया था। केजरीवाल ने आज रेलवे के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर बनी गाइडलाइन के अनुसार निर्माण एजेंसी को 78 पेड़ों को हटाने व ट्रांसप्लांट करने के बदले 780 नए पौधे लगाने की शर्त के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज अपने एक ट्वीट संदेश में दी। DMRC ने बताया कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी स्थानों पर नया नाम जल्द ही दिखाई देगा।
दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में राजधानी के मजनू का टीला इलाके से एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से करीब 300 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है। महिला के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्टअप आंदोलन शुरू किया था। श्री कांत ने कहा कि स्टार्टअप की संख्या 100 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। भारत ने 6G तकनीक के लिए 200 से अधिक पेटेंट्स कराए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत 6G अलायंस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत 6G अलायंस में उद्योग और शिक्षण संस्थान केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि अलायंस में 6G तकनीक से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में दूर संचार क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की ओर देख रही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने आज नई दिल्ली में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन साराडो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साराडो में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के डोपिंग रोधी संगठन शामिल हैं। समझौते का उद्देश्य खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बढ़ती भागीदारी और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी पर एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म और लिंग कुछ भी हो। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पिछले महीने की 14 तारीख को भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। लोग इस महीने की 14 तारीख तक अपने विचार भेज सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां अब निर्वाचन आयोग के लिए अपने वित्तीय लेखा को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा चंदा रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और निर्वाचन व्यय विवरण दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और पारदर्शी दिशा निर्देश के अनुसार समय समय पर राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय विवरण निर्वाचन निकाय को सुपुर्द करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त मौजूद रहेंगे। श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टापर्थी के प्रशांति निलयम में एक नई सुविधा साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। प्रशांति निलयम श्री सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है। समाज सेवदी श्री रेयुको हीरा द्वारा दान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक समभाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, उद्यान और आवास की सुविधाएं हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। कल से सावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है।
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में इस वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा चल कांवरिया चल कांवरिया। उत्तराखंड में गंगा जल लेने के लिए कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। वहीं हरिद्वार पहुंचने पर कल कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पानी, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं के पूरा मेला क्षेत्र में विशेष प्रबंध किए हैं। साथ ही गर्मी से निजात दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के फव्वारों की विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में विभाजित किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पूरे मेले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। बाबा करेंगे सब पूरा। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर। आज गुरु पूर्णिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर आज से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में आज राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पूजा अर्चना की। कश्मीर में 1 जुलाई को श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत के बाद से 28,000 से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2 जुलाई की शाम तक 18,500 यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं आज अब तक 10,000 से अधिक यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,700 से अधिक यात्रियों का चौथा जत्था यात्री निवास जम्मू से बालताल और नुनवान आधार शिविरों की ओर रवाना हो गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार, द रेन मैन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ एक विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है वर्षा जल संचयन। कार्यक्रम के दौरान फोन कर श्रोतागण हमारे विशेषज्ञ से वर्षा जल संचयन से जुड़े और अन्य संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123171106 और 23314444। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि श्री सिसोदिया को कोर्ट से जमानत न मिलना बताता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। श्री पूनावाला ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थी ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। राजधानी में आज दोपहर के समय उमस भरी गर्मी महसूस की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए के नोटों को वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पंचकुला क्षेत्र में दृष्टिबाधितों के विद्यालय की जर्जर इमारत को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर किया गया और कल से सावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।